पहले से मम्मी ने तो उसको जब वो पैदा हुआ था तभी उसको पाला था। जैसे ही मैं निशा को छोड़ के आई रोड से, वैसे मुझे मतलब 1 घंटे बाद सुनने को मिला कि दोस्तों किसी से इतना ज्यादा लगाओ मत लगाओ। आज इतना बुरा लग रहा है ना मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। 2-4 महीने पहले मतलब एक बूढ़े जी खत्म हुए थे, उनके पेट से गिरने के कारण उनकी डेथ हुई थी। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है रावत फैमिली ब्लॉग में। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो निशा की भी हो चुकी है ससुराल जाने की तैयारी। तो निशा भाई, मैंने बोला निशा ने मेरे को पूछा तक नहीं कि तू भी आ रही है ससुराल। तो ऐसी बहनें होती है, बल तू आई चलियो बारे तू इनके तो ओण बार बार, तो ऐसा होता है भाई, है ना। बहन बोलती है चलो यार सब चलो सब चलो, बट आजकल दुनिया पलट गई है। मतलब आजकल दुनिया बहुत मतलब अलग सी हो गई है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं, रिश्ते नाते बदल गए हैं, है ना। रिश्ते नाते पूरे बदल गए हैं भाई, क्या ही बोले किसी को। पहले लोड़ी बोलते चक्का काक बिठिन ओला मेरे मेती, काक बिठिन ओला मेरे मेती। ये देखो ये भी मुंह धोने बैठ गई है। हे क्या हुए कसम का। तो आज निशा का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी ताई पता क्या बोलते, हैप्पी बर्थडे टू रूबल। सो गाइस इतना सामान ठेलना पड़ रहा है मुझे, देखो। एक ही रोड में एक ही आजा। टाटा। बचपन के दिन सबसे अलग थे, सबसे अच्छे थे, सबसे बेस्ट मोमेंट थे वो। मतलब टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता यार कब। देखो भाई इतने छोटे थे ना हम, मतलब बहुत चीजें खेलते थे हम, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, वही खेलते थे हम। और आज इतने बड़े हो गए, मतलब क्या ही नीलम भी ससुराल चली गई, निशा भी ससुराल चली गई। मतलब टाइम का बिल्कुल पता नहीं है भाई, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं है। निशा और नीलम हमसे छोटे हैं। नीलम 1 साल छोटी है, निशा मेरे से 2-3 साल छोटी है। मतलब काफी अजीब सा लगता है यार बहनों को जाने से। मतलब कल तो हमने बड़ी मुश्किल से रुकाया उसको यहाँ। अभी है ना ससुराल में चले जाते हैं, सब चीज देखना पड़ता है यार, ससुराल का अपना सब कुछ देखना पड़ता है। क्या ही कर सकता है। आज उसका जन्मदिन भी था, सोचा कि जन्मदिन है तो आज यही मनाएंगे, बट ससुराल तो जाना है यार। तो मेरा मूड ऑफ बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो चुका है मेरा। जैसे ही मैं निशा को छोड़ के आई रोड से, वैसे मुझे मतलब 1 घंटे बाद सुनने को मिला कि मम्मी ने भैंस बेच दी है। इतना गंदा लग रहा है ना मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब हाँ, सुबह से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं अपनी फीलिंग्स किसके साथ बयान
उस भैंस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मतलब जब हमारे परिवार में शादी थी, कहीं भी था, मतलब उसकी दूध दही खाई है हमने, बहुत चीजें यार। आजकल इंसान इंसान की कदर नहीं करता, बट किसी किसी के दिल में होता है यार इंसान की कदर, जानवरों की कदर। क्योंकि पहले अम्मी के भाई ने मुझे सुबह को बताया कि हमने भैंस बेच दी है, मम्मी ने भैंस बेच दी है। मैंने सच नहीं माना, मैंने ये हमेशा बोलते रहते हैं, फिर मैंने सच नहीं मानी। फिर मम्मी ने बताया मुझे कि भैंस बेच दी है, मैंने मजाक समझा। फिर मम्मी ने कसम खाई मेरी कि हमने भैंस बेच दी है। मुझे इतना गंदा लग रहा है ना अभी तक यार, सच में दोस्तों, किसी से इतना ज्यादा लगाओ मत लगाओ कि उनके लिए इतना रोना पड़े। मम्मी को भी लग रहा होगा ये सब, बट मम्मी के बस के भी नहीं है उतने, क्योंकि हमारे पास 2 भैंस हैं और जंगलों में तो इतना सारा घास आना पड़ता है। पेड़ पे जाओ, खरसू के पेड़ पे जाओ, भांज के पेड़ पे जाओ। फिर मम्मी ने बोला कि जब से पापा गए थे तब से इससे बोल रहे थे हम कि मम्मी की बस की नहीं है, मतलब घर वाले बोल रहे थे कि मम्मी की बस नहीं है, भैंस बेच दो। अजीब सा लग रहा है ना। तो आज भैंस भी बेच दी है। मैंने मम्मी ने मुझे नहीं पूछा कि भैंस बेच दी। मुझे लगा मम्मी नहीं बेचेगी कभी, मतलब। फिर मम्मी के पास बहुत ज्यादा रोई, मम्मी क्यों बेचा तूने, क्यों बेचा, इतना अजीब सा लग रहा है ना मुझे। फिर मम्मी को बहुत चीजें बोली मैंने, सच में। मम्मी ने इसलिए बेचा क्योंकि उसके पास कोई दूध भी नहीं देता था, उसके मतलब नहीं आता था उसके आसपास कोई, क्योंकि वो मारने भी जाता था। तो जैसे बोलते हैं हमारे गढ़ वाले, मर खड़ी भैंसो बोलते हैं, मतलब जो मारने जाता है। तो मतलब मम्मी और मेरे को नहीं मारता था, भाई पापा इनको नहीं मारता था वो। तो आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो भी था उसकी वजह से था, हमारा मेड़ा था, हमारा छानी था, उसी की वजह से था। आज इतना बुरा लग रहा है ना मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। मम्मी हमेशा बोलती थी मेरे बस का नहीं है बेटा, मेरा बस का नहीं है। कभी मैं पेड़ से गिर गई, कुछ हो गया। हाँ यार, बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि हमारे गांव में भी ना एक बुड्ढे जी हैं। तो उनकी भी डेथ, मतलब 3-4 महीने पहले भी वो भी पेड़ से गिरे। तो मम्मी ने बोला कल के दिन मैं नहीं रहूंगी तो क्या करोगे, वो सब। फिर मम्मी ने बोला कि इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, दूर दूर जाना पड़ रहा है खर्चों के लिए, घास के लिए, तो इसलिए मैंने बेच दिया। इतना बुरा लग रहा है ना मुझे। उसने सच में, मतलब छोटे से रहा ना वो, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। मैं उसी की वजह से जाती थी मेरा। मम्मी जब भी गाँव रहती थी, कहीं मायके जाती थी, तो मम्मी मुझे ही बोलती थी तू चले जा, तू जा, तेरे पास दूध दिया लू सब कुछ। वो ऐसे बोलते हैं जो भैंस दे देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना मन, वो दूसरों के पास जा रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब 10 बजे से ऐसे सुनाना कि भैंस बेच दिया है, मम्मी को भी अजीब सा लग रहा होगा, बट मम्मी बोल नहीं रही मेरे से कि मुझे भी अजीब सा लग रहा है। ये तो सबसे लड़ने जा रहा है, ये देखो, ये मरखड़ी। जब तक वो था ना तब तक हम छाने भी जाते थे। अब तो मतलब वो अवसर भी हमसे, मतलब छीन गया, मतलब वो चीजें हमसे छीन गई कि हम अब इसके बहाने जाएंगे छाने में, मरड़ा में, मतलब उसकी वजह से हम कितने जगह घूमे, झोली घूमे, ऊपर जो डांडा होता बहुत ऊपर है वहां घूमे मम्मी लोग, मैं तो नहीं गई थी। किलड़ी घूमी मैं भी उनकी वजह से। अब मतलब लग रहा है कि सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब एक ही है हमारे पास। तो हमारे पास भैंस का बच्चा है अभी, मतलब वो होगा 3 साल का। तो मतलब उसको मम्मी तो घर में भी पाल देगी, मम्मी ऐसे ही बोल रही है। फिर यार
अजीब सा लग रहा। मम्मी बोल रहे मेरे बस का नहीं था यार। इतना लगाव मत लगाओ, इतना लगाव नहीं लगाना चाहिए किसी से भी, किसी से भी नहीं। मैंने बहुत ज्यादा लगाव लगाया अपने भैंस से, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लगा। तो मतलब मम्मी ने उसको छोटे से पाला हुआ है। मैं भी मम्मी के साथ जब रहती थी मरोड़ों में, तो मुझे पता है यार कितने मतलब छोटे से पाला है उसको। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है बुरा, सबसे ज्यादा मुझे। तो 2 साल पहले से बोल रहे थे कि चांदू को बेचना है, बट आज जाके माने मतलब 2 साल बाद बेच ही दिया। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बुरा, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे बुरा। उसी की वजह से शादी थी मैं मेरा जानी में, उसी की वजह से। हमने एक भैंस बेची थी 1 साल पहले, मतलब उसके 2 बच्चे हो गए। मतलब जहाँ हमने दे रखे हैं वहाँ उसका एक बच्चा हो गया। पहले उसका एक बच्चा और हुआ था जो हमारे पास था। तो उसको देख के उतना वो नहीं हुआ कि चलो वो अपने अपनों के पास गया। ये भी था कि मतलब उसको मैंने उतना ज़्यादा तक नहीं देखा। पर चांदो हम आज 8-9 साल का हो गया है, उतने छोटे से अभी तक पाल रहे हैं उसको। अरे गाँव घर में भी शादी हुई ना, तो मतलब किसी की भी शादी हुई तो उसने हम बाहर का दूध कभी नहीं लाए, मतलब बाजार का दूध दूध कभी नहीं लाए, क्योंकि हमारे भैंसों का दूध चल जाता था। बट सच में वो बहुत, उसके बिना मतलब ऐसा लग रहा है काश वो फिर से आ जाता। बट अब ऐसा हो नहीं सकता है, एक बार ही बेच दिया दे दिया तो नहीं हो सकता। मम्मी की बस की भी नहीं थी ना। मम्मी ऐसे बोल रही थी कि अगर वो मतलब औरों को नहीं मारता तो और चलो चले जाते, कभी मैं जाती कभी तेरी ताई जाती मेरा, क्योंकि ताई क्योंकि उसने ताई को भी ना बहुत बारी मतलब मारा है। तो मतलब इसी वजह से ज्यादा मेन कारण ये था कि मम्मी ने भैंस बेच दी। अब मम्मी के पास उतनी गुंजाइश भी नहीं है कि अब पेड़ पे जाए, ये बस नहीं है। सो गाइस उतना ही करो यार जितना आपका बस का है, ज़्यादा ओवरलोड मत लो अपने में। कि ना 2-4 महीने पहले मतलब एक बूढ़े जी खत्म हुए थे, उनके पेट से मतलब उनकी डेथ हुई थी, पेट से गिरने के कारण उनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो मम्मी ने ये चीज़ बोली तो मुझे वो ज़्यादा बहुत अजीब से लगी कि नहीं यार, माँ 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 नहीं जानी चाहिए। माँ, भाई मैं माँ के बिना तो रह भी नहीं सकती, कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। तो फिर मम्मी ने इसी बात को बोल के ऐसा हो गया मेरा मन की कोई नहीं यार, चलो दुनिया में सभी ने जाना है, चलो भैंस चले गई, किसी और के पास चलेगी, अच्छे से चले गई तो कोई नहीं। और मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैं उसको दोबारा नहीं देख पाऊंगी।